बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अच्छा जी, गर्मी के नाश्ते सारे हफ्ते सीखने वाले हैं आप सभी लोग। गर्मी के नाश्ते बहुत ही आला रेसिपीज़ हैं। आप सभी लोग बहुत खुश होंगे कि नाश्ते में क्या क्या किया जा सकता है। आप सभी लोगों के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं और आप सभी लोग सीखने वाले हैं आज कीमे का पराठा। बहुत ही मज़े का होता है और नाश्ते में तो बहुत ही लाजवाब है और शायद आपके दोपहर के खाने की छुट्टी भी हो जाए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खाने की छुट्टी करना चाहते हैं कि नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा नाश्ते की सिवैयाँ, ये चीज़ें बनेंगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। किसी सवाल का जवाब रह गया हो, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है, रह जाता है, तो आप मुझे याद दिला सकते हैं कि राहत ये रह गया था तो इसका जवाब दे दीजिए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, ज़हन से निकल जाता है और इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मुझे याद दिलाया करें। चलें जी, आ जाते हैं सबसे पहले नाश्ते की सिवैयों की तरफ। ये पकती रहेंगी और हम अपना दूसरा काम करेंगे। अच्छा, सिवैयाँ जो हैं दूसरे तरीके की मैंने ली हुई हैं और ये सिवैयाँ जो हैं पास्ता सिवैयाँ जो होती है मैं उनको इस्तेमाल करूँगी। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि एक ज़माने में जब मैं यूएई में रहती थी और बहुत सारी चीज़ें हमें ज़ाहिर है कि जब नए नए जाते हैं तो नहीं पता होती हैं, तो और पाकिस्तानी सिवैयों का मिलना ज़रा मुश्किल भी होता था। तो अब तो खैर कुछ भी मुश्किल नहीं है और वैसे भी जैसे अमेरिका वगैरह में है तो उस वक्त भी बड़ा मुश्किल होता, पाकिस्तानी सिवैयाँ नहीं मिलती थी। तो मैं इस पास्ता सिवैयों से सिवैयाँ बना और यकीन जाने बड़ी ही अच्छी बनती थी। तो आज उसी से सिखा रही हूँ आपको। बहुत ही थोड़ा सा घी लेंगे, अब तो किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। ये प्याली कितनी होगी, 1/3 प्याली सिवैयाँ हैं जो मैंने इसमें डाल दी। इसको हम रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। एज सच तो रोस्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बस ये है कि दिल की तसल्ली और वैसे भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी इलायचियाँ। नाश्ते की चीज़ें हैं तो आसान आसान होनी चाहिए। देखें जी, कलर चेंज हो रहा है सिवैयों का। बहुत अच्छी सिवैयाँ बनती हैं ये और बहुत दफ़ा बनाई मैंने। टीवी पे सिखाई होंगी, अब मुझे याद नहीं है। टीवी पे मैंने वैसे नमकीन ये वाली सिवैयाँ सिखाई। चले जी, फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। ये भुन गई हैं, कलर आप इसका देख सकते हैं, कलर चेंज हो गया है सिवैयों का। ठीक है, ये थोड़ी सी वाइट वाइट सी हो रही है। वो ऑलरेडी ब्राउन है तो मैं इसको ब्राउन नहीं करूँगी। ये 1 लीटर दूध है मेरे पास, ये सारा चला गया इसके अंदर। सेवइयों के गलने तक इसको मैं पकने देती हूँ। चीनी अभी नहीं शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, चीनी भी डाल सकते हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। चीनी डाल रही हूँ और इसके बाद रेसिपी की बात करेंगे आप सभी से इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पे सिवैयाँ अभी पक रही हैं, गली नहीं हैं, कच्ची हैं, ज़रा हार्डनेस है उसमें। देखें जी, काफ़ी हार्ड है। नहीं जी, इसको छोड़ देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहेंगी। अच्छा जी, कीमे की तरफ आते हैं। भराई के लिए, क्योंकि कीमा अगर आपका मज़े का है तो पराठा आपका मज़े का है, अगर ये अच्छा नहीं है तो फिर बेकार है। अच्छा जी, कीमा है ½ किलो, गाय का कीमा लेंगे आप और उसको हम उबालेंगे। किस तरह से पकाना है कीमे को, में आपने 2 खाने के चमचे पिसा अदरक और लहसुन डाला, ½ प्याली पानी डालें और उसको पकाने के लिए रख दीजिए। और जब पानी सूख जाए उसका तो फिर हटा दीजिए। हटाने के बाद क्या करेंगे, जब कीमा पक गया अदरक लहसुन और पानी के साथ, यहाँ मेरे पास रखा हुआ है, इसमें डाल दिया है मैंने ½ प्याली हरा धनिया और ½ प्याली ही पुदीना है। 3-4 हरी मिर्चें चॉप करके डालें। इसके अलावा प्याज डालेंगे, ½ किलो में तकरीबन 4 प्याज जाएंगे फाइन चॉप्ड। और ये अदरक है, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चमचे। इसके अलावा मसाले हैं,
1 से 1.5 खाने का चमचा, 2 तक डाल सकते हैं आप कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चाय का चमचा हल्दी है और 1 खाने का चमचा कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये आ गया इसमें। 2 चाय के चमचे हैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। नमक तकरीबन सवा चाय का चमचा या हस्बे जायका आप ले सकते हैं। तो ये नमक इसमें डाल रही हूँ मैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कीमा जब गरम होगा ये सारी चीज़ें आप डालेंगे उसके अंदर। गरम कीमे में जब आपने इसको चूल्हे से हटाया है तब आपने इसमें ये सारी चीज़ें डाली और मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे पराठे बनाने के लिए। बस आप रख दें। अब जब आपको पराठे बनाने हो कीमा आपका तैयार है और ये भराई के लिए बिल्कुल तैयार है। देखें जी, ठीक है। ज़रा अच्छा सा मिक्स कर लेंगे घर में तो भाई। चलो भाई, ये यहाँ पर ये रखा हुआ है क्योंकि इसको हमने गरम गरम में डाला था। ये सारी चीज़ें गरम में डालेंगे तो ये शक्ल हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। इसको मैं अभी साइड पे करती हूँ। अच्छा जी, अब बनाएंगे हम इससे पराठे। पराठों के लिए आटा वही जो घर में गूंथता है, जो आप पराठों का आटा घर में गूंथती हैं वही आटा गूंथेंगी, लेकिन थोड़ा सा सख्त। आज वाला आटा नरम नहीं है, आज वाला आटा थोड़ा सा सख्त है। इधर भी निगाह रखनी है। अच्छा, सख्त आटा गूंथने के बाद ये पेड़े हैं, वो चिपक गए हैं। पेड़े बना लीजिए, ठीक है, और पेड़े बना के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। ये सारी बात मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। इसको हम बेलेंगे। इसको चाहे तवे पे बनाएं चाहे आप सीधे तवे पे बनाएं, ये आपकी मर्जी है। आटा वही है जो हम रोज़मर्रा गूंथते हैं, आटे में कोई तब्दीली नहीं है। असल मज़ा सारा जो है वो है कीमे का। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। अभी हमें कोई गोल पराठा नहीं चाहिए, बस हमने इसको बेल के बड़ा करना है। पतला बेल लें। अच्छा जी, घी डालूंगी थोड़ा सा। थोड़ा सा सूखा आटा और अब ये कीमा। अच्छा, ये ठंडा होना चाहिए। अगर आपने गरम भरा आपके पराठे फट जाएंगे। बहुत ज़्यादा भराई नहीं करनी है। भराई का तरीका देख लीजिएगा कि मैं किस तरह से इसकी भराई कर रही हूँ। जैसे हम आमतौर पे भराई करते हैं उस तरह से ये भराई बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूरे पराठे में आपको बताया है 2 से 3 टेबल स्पून आपने भराई करनी है। ठीक है जी, ये देखते रहें क्योंकि सारा कुछ बिल्कुल यहीं पर ही है। फिर से घी लगाएंगे। उसी तरह से सूखा आटा और कीमा हम लेयर्स में देंगे इसको, क्योंकि अगर एक ही जगह भर देंगे तो फिर पराठा ना फटने लग जाता है। चलो भाई, इतना ना भरें कि उसमें रोटी भी आनी चाहिए, यानी जो हमने आटे में भरा है ना इसको, ये भी हमें पता चले रेसिपी में जो जिस तरह से मैंने आपको बताया है। और जो कीमा हमने सब दबा देंगे बिल्कुल। कितना अच्छा सब ये पार्सल या एनवेलप तैयार हो गया। ठीक है जी, देखें जी, बिल्कुल खूबसूरत सिक्योर्ड। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए ढक के रख सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं रखती हूँ। यहाँ जो मैंने रोल किया हुआ है इसको इससे अब मैं पराठा बनाऊँगी। बहुत देर ना रखिएगा, बहुत देर अगर हो फिर आप फ्रिज में रखिएगा, वरना फिर आपको इसे रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, अब इसको बेलेंगे सीधे तवे पे, उल्टे तवे पे, जैसे भी आपको आसानी हो
आप बना लीजिए। मुझे उल्टे तवे पे पसंद है, उल्टे तवे पे बहुत अच्छे बनते हैं पराठे, रोटी, हर चीज़। और ये हम स्क्वायर ही बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी। गोल बनाना चाहते थे फिर गोल बना लीजिए। देखिए जी कितना अच्छा हो गया। चले जी, आ गया है ब्रेक। दोनों तरफ से, सब तरफ से एक जैसी ही भराई। चले जी, आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती है बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने सोचा कि भाई अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है उल्टे तवे की, बड़ा अच्छा लगता है मुझे उल्टे तवे पे बनाना, लेकिन अब मैंने ये वाला तवा रखा है, इसके ऊपर सिखा रही हूँ मैं अब आपको। उल्टे तवे का आपने सीख लिया, और ये वाला पराठा जो था वो मैंने, जो अपना सीधा तवा होता है उसके ऊपर लाजवाब पराठा तैयार हो रहा है। ये नज़र आ रहा होगा आपको, बेहतरीन पराठा, और क्या उसकी खुशबू आ रही है। और ये जो कीमा तैयार हुआ हुआ है, ओहो बहुत लजीज है। ये ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप, इसको पराठे से खा सकते हैं अलहदा से, नहीं तो भर के खाएं भाई। ये देखें जी, ठीक है जी, ये तैयार हुआ। अच्छा मैं ये मैंने क्या किया, चमचा रख दिया इसके ऊपर। अच्छा देखें हमने क्या किया है, ये तो मैंने गोला बना लिया, ठीक है ना। इसको दबा देंगे। एक तरीका ये बता रही हूँ आपको, जिन लोगों को ये आसानी हो ये कर सकते हैं, लेकिन वो पराठे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं नाश्ते में, तो इस वजह से मैंने वो शेप दे लिया। चलिए जी, अब ये जो गोल था, अंदर मैंने वही किया, घी लगाया, सूखा आटा डाला, कीमा डाला, और इसको अब मैं बेल रही हूँ। अब हम इसको गोल बनाएंगे। बहुत सारे ख़वातीन को पराठे बनाने, रोटी बनानी बड़ी ही मुश्किल लगती है, तो ये उनके लिए मैंने क्या कि भाई अच्छा नाश्ते के लिए भी बहुत बड़े बड़े ना बनाएं। नाश्ता भी कोई बहुत पेट भर के नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं जी बादशाहों की तरह, ये कौन सी मिसाल है भाई। मिसालें अपने सिर्फ नबी की दिया करें, बाकी किसी की ना दिया करें। अच्छा जी, यहाँ सिवैयाँ देखें जी, सिवैयाँ गल गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, बहुत थोड़ा सा इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर अपने पसंद के फ्लेवर का, या तो वनीला या मैंगो, जो येलो कलर का होगा वो डालेंगे, गुलाबी हरा नहीं डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें। इंस्टेंटली इसको तैयार करने के लिए, ऐसे तो आप पका पका के इसको गाढ़ा करें तभी जाकर ये गाढ़ी होंगी, और या फिर आप इसको घंटों फ्रिज में रखेंगे तो जाके। चलिए ये डाल दिया है, ज़रा पराठा भी देखूं। ये उन लोगों के लिए जिन्हें चौकोर पराठा बनाना मुश्किल है, अपने हिसाब से घी डाल सकते हैं जितना चाहें। अच्छा मैं जो पराठा खाती हूँ, मैं सिर्फ अंदर हल्का सा घी लगाती हूँ अपने लिए, बस। मतलब मुझे पराठे की फॉर्मेलिटी को पूरा करना होता है, उसकी वजह से बस। अदरवाइज़ मैं घी बाहर नहीं लगाती अपने पराठे में। जो लोग ऐसे खाना चाहें, अंदर भर दिया बस काफ़ी है। देखा जी, कस्टर्ड की तरह से बन रही है, कस्टर्ड के साथ हैं, बेइंतहा मज़े की होती है, नाश्ते में बहुत ही लाजवाब लगती हैं। चाहें तो रात को बना के रख सकते हैं फ्रिज में। बस मैं इसको पकने देती हूँ। गोल वाला पराठा मैं एक और आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आपके सामने नहीं बन सका। एक और बनाती हूँ। कहाँ भाई, मुझे टाइम बताएंगे तो फिर मैं बताती हूँ। अच्छा कम घी में बनाया करें पराठे भी ना, क्योंकि बाज़ घरों में रोज़ाना पराठे बनते हैं। अब रोज़ाना आपका आपके जिस्म को एक रूटीन मिल गया, आपने पराठा खाना है, उसने चर्बी को रिसीव करना है रोज़ाना। तो अब रोज़ाना इतनी चिकनाहट जब आएगी तो क्या होगा। इसलिए बदल बदल के चीज़ें खाएं, ताकि रोज़ाना एक जैसी चीज़ ना जाए आपके जिस्म में। जैसे चिकनाई है, सबसे बढ़कर चिकनाई है। चलें जी, ये देख लें। घी लगाया, थोड़ा और बढ़ाएं इसको, अब टाइम नहीं है इतना। और इसी में मैं कीमा डाल दूंगी और इन सारे किनारों को गैदर कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भराई करेंगे, क्योंकि फिर आप इसके साथ दूसरी चीज़ें भी रखेंगे, लवाजमात भी हैं, हर चीज़ है, तो फिर आपको इसको ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है।
एक्स्ट्रा आटा होता है ये निकाल दें, इससे आपका पराठा बहुत ही अच्छा और इवन बनेगा। देख रहे हैं आप, कहीं एक्स्ट्रा आटा आपको नज़र नहीं आएगा, इवन रोल करने में भी आपको नज़र नहीं आएगा। बस इसको हम बेलेंगे, बहुत ही आराम से बनते हैं। आटे को गूंद के 1 घंटे के लिए लाजमी छोड़िएगा, तभी पराठे अच्छे बनेंगे। देख रहे हैं आप, कहीं आपको कोई लाइन नज़र नहीं आएगी कहाँ मैंने इसका जोड़ लिया। चलें जी, आ गया है ब्रेक और आपसे मुलाकात करते हैं जी ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद। यार क्या मज़ेदार चीज़ें तैयार हुई हैं, दोनों चीज़ें बेहतरीन, दोनों चीज़ें नाश्ते के लिए लाजवाब। सेवइयों को ठंडा कर लीजिएगा और हो सके तो रात को बना के रख दीजिए। और ये आपकी पतली नहीं होंगी क्योंकि एक तो इसमें सेवइयाँ डाली गई हैं, दूसरी बात ये कि इसमें फलों का इस्तेमाल नहीं है, तो आपका कस्टर्ड पतला नहीं होगा। ठीक है, कस्टर्ड के लिए मैं आप लोगों को बहुत सारी टिप्स दे चुकी हूँ, तो उनको फॉलो करें। बड़ा गर्मा गर्म पराठा है, कोशिश करती हूँ क्रश करूँ, इसको तो नहीं, पहले वाले को क्रश करूँगी। ये देखें जी, ओहो उफ, गर्मा गर्म चीज़ें मेरे हाथ पे लग रही हैं। ये देखें जी, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ से देखें, उसके पराठे की फ्लेकीनेस आपको नज़र आएगी। आटा आपने अच्छा गूंद लिया तो बस समझें कि आपने बेड़ा पार कर लिया। पराठे बनाने का बेड़ा जो है ना वो आपने पार कर लिया। अच्छा, स्क्वायर पराठे नाश्ते में बहुत ही अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं और लगता है कि हाँ भाई ये वाकई में नाश्ते के पराठे हैं। चले जी, मैंने बना डाले इतने सारे पराठे, आप लोग भी बनाइएगा। कीमे का पराठा बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको नाश्ते के लिए बना सकते हैं और दोपहर के खाने के लिए, बस उसके बाद नहीं, उसके बाद इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। पराठे खाने का टाइम ख़त्म हो जाता है, तो पराठे खाने का टाइम बस यही होता है। आप रात को अगर खाएंगे तो फिर खुद ही भुगतेंगे। तो जिस चीज़ के लिए मैं कहती हूँ तो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस की बिना पर ही मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। अच्छा, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ों का, ख़ास तौर से पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बात कहना चाहूँगी जो कि तजय की बिना पर आपसे कह रही हूँ, ऐसी चीज़ें कोई आपको इंटरनेट पे या किसी ने नहीं बताई होंगी, इंटरनेट पे तो होती ही नहीं है, इंटरनेट पे तो पता नहीं कौन कौन आ चुका है। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि बर्फ़ की तासीर गर्म है, ठंडी होती है लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, और इसके अलावा पानी की तासीर भी गर्म है। हिकमत में पानी की तासीर गर्म है लेकिन इसमें नमी होती है, यानी मॉइस्चर होता है। तो पानी का पीना रूम टेम्परेचर का ये बहुत ही बेहतरीन है सेहत के लिए, लेकिन अगर आप इसको ठंडा करके पीते हैं तो ये इंतहाई नुकसानदेह हो जाता है। आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जितनी भी ठंडी चीज़ें, यानी पीने वाली ठंडी चीज़ें जिनमें हम बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जिन चीज़ों में भी बर्फ़ डाली जाती है और हम वो बहुत ही ठंडा करके पीते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, तो उससे ये होता है बर्फ़ हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जहाँ जहाँ से गुज़रती है जिस्म को जला देती है, बर्फ़ से जल जाते हैं। ये आप लोग यकीन माने कि बर्फ़ से जलते हैं। चलिए, ये पराठा हो गया डन डना डन। बर्फ़ से कैसे जलते हैं एक तजर्बा करके देख लें कि आपको पता चल जाएगा कि बर्फ़ हाथ में पकड़ें, देर तक पकड़े रहें। जब आपके हाथ नाकाबिले बर्दाश्त इसके लिए हो जाएं तो फिर आपने बर्फ़ को छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका हाथ जल रहा है। वो जल इसलिए रहा है कि वो जल गया, आपका हाथ बर्फ़ से जल चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो जल जाते हैं। शिकायत करते हैं कि एसिडिटी होती है, इसीलिए होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल होता है एसिडिटी उतनी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गन्स जल गए हैं। और ये प्रैक्टिस हमारी रोज़ रहती है, बार बार रहती है, सारा दिन रहती है कि जब हम बाहर से आते हैं तो ठंडा चाहिए पीने को, ठंडा पानी चाहिए, ये सब हमें जला देता है। मना क्यों किया जाता है ठंडा पानी पीने को, ठंडी बर्फीली चीज़ें खाने को? सिर्फ इसीलिए कि ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको ये नुकसान पहुंचाता है। और क्योंकि तासीर गर्म है, आप ठंडा पानी पीते रहते हैं, उसके बाद फिर आपको क्रेविंग होती है, आपकी प्यास बुझती ही नहीं है। चलिए, जिसके बारे में बात करूँगी ये बहुत ही अहम टॉपिक है,
किन्ने लगे चांद सुबह के नाश्ते पर। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।